संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने आज जो पाठ सुना, यही पाठ कल भी सुना था और परसों भी सुना था। भगवान श्री राम लंका में हैं, रावण से युद्ध चल रहा है और युद्ध अंतिम चरण में है। रावण सामने खड़ा है। आपने प्रसंग सुना था, विभीषण जी को यह दृश्य देख कर के मोह हुआ है और फिर भगवान ने किस प्रकार से विजय प्राप्त होती है उसकी चर्चा की। भगवान ने कहा कि हे विभीषण, हे सखे, जिस रथ में बैठ कर के विजय प्राप्त की जाती है वह रथ अलग ही है, और कौन सा रथ है उसी की चर्चा आप लोगों ने कई दिनों से सुनी। उस रथ का पहिया है सुरता और धीरता। उस रथ का ध्वज है सत्य और उसकी पताका है शीलता। बल, विवेक, दम और परहित उसके घोड़े हैं। क्षमा, कृपा और क्षमता के लगाम से बंधे हुए घोड़े। अब भगवान कहते हैं घोड़े भी तैयार हो गए, उन घोड़ों को लगाम भी लग गया, रथ में ध्वज भी लग गया, पताका भी लग गई, पहिया भी लग गया है। रथ हर तरह से सुव्यवस्थित है। अब कहिए रथ में पहिया हो, घोड़ा भी लग जाए और रथ पर अगर सारथी नहीं हो तो रथ किधर जाएगा। गाड़ी बहुत अच्छी हो, गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए, उस पर से ड्राइवर को उतार दीजिए, गाड़ी किधर जाएगी। एक्सीडेंट तो होगा ना, एक्सीडेंट होगा और गाड़ी भी क्षत विक्षत हो जाएगी। इसलिए सारथी कहिए या फिर ड्राइवर कहिए, बात एक ही। भगवान श्री राम कहते हैं कि विभीषण जी, जैसे बाहर के अन्य रथों में सारथी होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उसी तरह से यह जो धर्ममय रथ है जिससे संसार रूपी शत्रु को भी जीता जा सकता है, उस रथ के भी सारथी हैं। उस सारथी को तो बैठाना ही पड़ेगा, उस सारथी के हाथ में तो घोड़े का लगाम सौंपना ही पड़ेगा। और सारथी कौन होते हैं? सारथी को ही पता होता है कि गंतव्य तक हम मालिक को अथवा रथी को किस तरह से ले जाएं, वो सारथी को ही पता होता है। और जो कुशल सारथी होते हैं, कुशल ड्राइवर होते हैं, अपने मालिक के लिए और अपने रथी के लिए हर तरह से सुंदर व्यवस्था करते हैं। रास्ते में कहीं कोई एक्सीडेंट न हो जाए, रास्ते में कोई जर्किन न लगे, आराम से सुविधापूर्वक बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के लक्ष्य पर पहुंच जाए, ये कुशल सारथी का काम है। भगवान श्री राम कहते विभीषण जी, इस रथ का सारथी अच्छा होना चाहिए। कभी काल सारथी भी अनजान होता है और कभी काल सारथी भी कमज़ोर होता है, कभी काल सारथी भी बुजदिल होता है, कभी काल सारथी भी हिम्मत हार जाने वाला होता है।
कभी काल सारथी भी कायर होता है। तो भगवान कहते हैं विभीषण, सारथी कायर न हो, हिम्मत हारने वाला न हो, बुज़दिल न हो, उनको सब मालूम हो, हर तरह से सुविज्ञ हों, ऐसे सारथी चाहिए। आप जानते हैं ना, महाभारत के युद्ध में दो बड़े भयंकर योद्धा थे। पांडव के पक्ष में थे अर्जुन और कौरव के पक्ष में कर्ण, उन्हीं का भाई कर्ण। पांडव का ही सबसे बड़ा भाई कौन है? कर्ण है, पर पांडवों को पता नहीं था। तो उधर कर्ण है और इधर अर्जुन है। कर्ण का सारथी थे शल्य, राजा शल्य, सब कोई जानते हैं। और अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी क्यों बने थे? क्योंकि अर्जुन के भीतर भगवान के प्रति प्रेम बहुत था, और भगवान के साथ अगर कोई नाता जोड़ना चाहे तो धन धान से, पद प्रतिष्ठा से, संपत्ति से संबंध नहीं जुटता है। भगवान के साथ संबंध जब भी जुटेगा तो प्रेम से जुटता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा अगर कोई प्रेम है, संबंध है भगवान के साथ, तो प्रेम का संबंध है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई उसी में है, अर्जुन रथ हाँकियो अब भूल गए ठकुराई। अब जानते हैं ना भगवान श्री कृष्ण कौन है? द्वारकाधीश हैं। और द्वारकाधीश कैसी थी? द्वारकापुरी कैसी थी? 48 कोस लंबा चौड़ा है। और कितना दिन में बना था? द्वारकापुरी कितनी दिन में बनी थी? हैं? रात भर में बन के तैयार है। 48 कोस लंबा चौड़ा है द्वारकापुरी, कल्पना करिए। वो एक रात में बन करके खड़ा हो गया। और आप जानते हैं ना, उसी द्वारकापुरी में एक सत्राजित रहता था जिनके पास श्यामंतक मणि थी, और श्यामंतक मणि प्रतिदिन 8 भार सोना उगलती थी प्रतिदिन। वहाँ के ऐश्वर्य को देख करके देवता भी सिहाते थे द्वारका। वहाँ के सम्राट हैं कौन? श्री कृष्ण, द्वारकाधीश है। यद्यपि भगवान ने वहाँ का सम्राट दूसरे को बनाया है, अपने नाना जी को बना दिया है। कौन थे नाना जी? उग्रसेन है। बाबा 8 भार कितना होता है? 8 भार, अब तो हम सर्च करिएगा पता चल जाएगा 8 भार कितना होता है। हम पढ़े तो हम समझ नहीं सकते 8 भार क्या होता है। आजकल तो गूगल है ना, कुछ ना मिले तो गूगल में चले जाइए, मोबाइल लीजिए, टिप टॉप करिए, 8 भार कितना, आप सर्च करके तुरंत मालूम हो जाएगा। हमने कभी करके देखा नहीं है, लेकिन 8 भार बहुत होता है। जो चांदी का रुपया था उसके बराबर जो है। हाँ, 8 भार सोना प्रतिदिन निकलता था, उगलता था वो। भगवान श्री कृष्ण वहाँ के निर्माता हैं, पर सम्राट किनको बनाए हैं? उग्रसेन। अच्छा, उग्रसेन भगवान के नाना जी थे ना। अब पिता किनके थे? पिता हैं कंस के। और भगवान की जो माँ थी ना देवकी, कंस की अपनी बहन थी भी नहीं, अपनी सगी बहन नहीं है। लेकिन तब भी भगवान ने दुर्योधन से अपमानित उनके ही पिताजी को वहाँ का सम्राट बनाया है, नाना जी को बनाया। लेकिन द्वारकाधीश किसी ने आज तक उग्रसेन को कहा है? द्वारकाधीश जब भी कहते हैं तो श्री कृष्ण का नाम आता, भगवान। और इतने बड़े होकर के भी और अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। क्यों हाँक रहे थे? क्योंकि अर्जुन के भीतर भगवान के लिए बहुत समर्पण है।
अर्जुन के भीतर भगवान के लिए बहुत प्रेम है। प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान अर्जुन के सब दुर्गुणों को भुला करके, अर्जुन की सब कमियों को भुला करके, अर्जुन के सब अपराधों को भुला करके उनका सारथी बन गए। कर्ण के सारथी कौन बने थे? हैं? शल्य बने हैं। और अर्जुन के सारथी बने हैं भगवान कृष्ण। अब देखिए सारथी में फ़र्क क्या होता है। यहाँ जो भगवान रथ का वर्णन कर रहे हैं ना, भगवान राम कर रहे हैं। राम भगवान कहते हे विभीषण, जिस रथ में बैठ करके इस संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उस रथ का सारथी किनको बनाओ। भगवान कहते ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान कहते ईश्वर का भजन ही सुजान सारथी है। कौन बोल रहे हैं ये बात? राम बोल रहे हैं। राम भगवान झूठ बोलेंगे? राम भगवान कोई छोटी मोटी बात करेंगे? राम भगवान कोई ऐसी बात करेंगे जिससे हमें नुकसान हो जाए? राम भगवान कोई ऐसी बात करेंगे जिसमें कम मुनाफा की बात हो? भगवान तो ऐसी बात करेंगे जिससे हमें बहुत लाभ हो। बहुत लाभ नहीं, जिससे पूरा का पूरा लाभ हो जाए। भगवान कहते अगर सारथी इस रथ का बनाना हो ना, तो ईश भजन सारथी सुजाना। ईश कहते हैं ईश्वर को, परमात्मा को। ईश्वर का भजन ही सुजान सारथी। अब देखिए सारथी का भी कैटेगरी होता है। अच्छे सारथी कौन होते हैं? कर्ण के सारथी कौन है? शल्य है। और अर्जुन के सारथी भगवान है। अब एक बार कर्ण ने अपने सारथी से पूछा है, शल्य से पूछा है कि एक बात बताइए, ये भीषण संग्राम चल रहा है, चारों तरफ से बाणों की वर्षा होती है, सभी सैनिक हताहत होकर के प्राण त्याग रहे हैं, कब कौन इसमें गिरेंगे, कौन धराशायी होंगे, ये कोई नहीं जानता। यदि इस युद्ध में मैं मारा जाऊंगा तो आप क्या करिएगा? सारथी का कर्तव्य देखिए क्या होता है। ये भीषण संग्राम चल रहा है, यदि इसमें मैं मारा गया तो आप क्या करिएगा? कर्ण पूछ रहे हैं शल्य से। इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के प्राण के प्यासे हैं सब। इस युद्ध में कोई किसी का नहीं है। यदि मुझे मार दिया गया, मैं मौत को प्राप्त हो गया, तो आप क्या करिएगा? तो शल्य ने कहा क्या करूँगा, घर चला जाऊँगा। सीधा जवाब था उसका, क्या करूँगा, घर चला जाऊँगा। यही प्रश्न किया है अर्जुन ने भगवान से, यही प्रश्न। देखिए सारथी की कैटेगरी कैसी होती है। यही सवाल है अर्जुन का कि प्रभु ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में यदि मैं मारा गया तो आप क्या करेंगे? सवाल है अर्जुन का। ये युद्ध चल रहा है, यदि इस भीषण युद्ध में मैं मारा गया तो आप क्या करेंगे? देखिए भगवान का पहला जवाब, सारथी है भगवान, इनका पहला उत्तर भगवान कहते अर्जुन मेरे रहते तुझे कोई मार ही नहीं सकता है। यह है कुशल सारथी, ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान कहते मेरे रहते तुझे कोई मार ही नहीं सकता है। ये कैटेगरी है। उसने क्या कहा? उसने कहा मारेगा तो मैं क्या करूँगा, घर चला जाऊँगा। एक वो भी सारथी है, एक ड्राइवर वो भी है, और एक ये भी है। ये कहते हैं कि मेरे रहते तुझे कोई मार ही नहीं सकता है। अब अर्जुन भी कम नहीं है। अर्जुन कहते मान लीजिए मार दिया तो, कम मानने की बात कहाँ है। नहीं, मान लीजिए कि मार दिया तो क्या करिएगा? अर्जुन ने जब बहुत आग्रह किया है, प्रेशर दिया है, तब भगवान का अच्छा इसका उत्तर सुनना चाहता है। मान लीजिए कि मार दिया तो क्या करिएगा? तब भगवान कहते हैं यदि मेरे रहते तुझे कोई मारेगा तो मैं संपूर्ण पृथ्वी को पलट दूंगा।
और अपने सुदर्शन चक्र से सबको नस्त नाबूद कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा। कौन बोल रहे हैं? ये सारथी बोल रहे हैं। सारथी मतलब क्या? रथ में बैठे तो सारथी या कार में बैठे तो ड्राइवर। ड्राइवर देखिए कैसा होना चाहिए। रथी की पूरी जिम्मेवारी सारथी की होती है, सारथी के ऊपर होती है। भगवान का संकल्प है कि मेरे रहते मैंने तेरा सारथ्य स्वीकार किया है ना। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँकियो। अब भूल गए ठकुराई, वहाँ ठाकुर जी बने हुए थे द्वारिका में, इनकी पूजा होती थी। लेकिन आज यहाँ ये रथ हाँक रहे हैं, केवल रथ ही हाँक रहे हैं। चारों तरफ से बाण की वर्षा होती है। अगर 10 बाण अर्जुन को लग रहा है तो 2-4 बाण इनको भी लग रहा है। कल्पना करिए, बाण खा करके प्रहार सह करके भगवान और तब सारथी बने हुए हैं। और संकल्प है कि मेरे रहते तुझे कोई मार नहीं सकता, मेरे रहते तुझे कोई मार नहीं सकता। और यदि मार दिया तो पृथ्वी नहीं रहेगी, ये भूमंडल नहीं रहेगा। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जड़ई। जो भक्तों का अपराध कर, अर्जुन भक्त भी तो है ना, जो भक्तों का अपराध करे वो भगवान के रोषाग्नि में जल करके दग्ध हो जाता है। ईश भजन सारथी सुजाना, ऐसा सारथी हो जो कभी नुकसान न दे, ऐसा सारथी हो जो कभी क्षति न होने दे, ऐसा सारथी हो जो गंतव्य तक पहुंचा दे, ऐसा सारथी हो जो लक्ष्य की प्राप्ति करवा दे, वो कुशल सारथी कहलाता है। अब कुशल सारथी कौन है? ईश भजन। सुनिएगा ध्यान से, ये ईश्वर का भजन रूपी सारथी जैसे हमारे रथ में बैठेंगे, जिस क्षण जिस पल, उसी क्षण उसी पल से हमारा भला होना शुरू हो जाता है। ये सारथी ऐसा है। एक और बात आपने सुनी होगी, जब महाभारत का युद्ध समापन पर हुआ, समाप्त हो गया, आज अंतिम दिन अर्जुन अपने घर की तरफ चले हैं युद्ध को समाप्त करके, अंतिम दिन। और जब चले हैं, वहाँ जब पहुँचे अपने महल में, आज अंतिम दिन, इसके बाद वो युद्ध नहीं होगा, अंतिम दिन था आज। वहाँ जब रथ लेकर के भगवान पहुँचे हैं, तब पहले ये होता था कि भगवान पहले उतरते थे रथ से। अभी भी ऐसे आप गाड़ी लेकर कहीं साथ कार आते तो क्या करते? पहले ड्राइवर उतरता है, ड्राइवर उतरता फिर गेट को खोलता, तब न उधर से मालिक उतर के बाहर निकलता है। ये नियम है कि नहीं? तो वहाँ भी यही नियम था। जब भी युद्ध करके आते थे अर्जुन, तब पहले भगवान रथ से उतरते थे, ये नियम था। पहले भगवान उतरते थे, अब पीछे अर्जुन उतरते थे। लेकिन आज युद्ध विराम हो गया है, पांडवों की जीत हुई है, विजयश्री इनको मिली है पांडवों को, कौरव सभी मारे गए हैं। आज अंतिम दिन है, इसके बाद कल सब युद्ध नहीं होगा। आज जो रथ लेकर के भगवान आए हैं, आज भगवान कहते अर्जुन उतर जाओ। सुन रहे हैं बात? अब पहले क्या होता था? पहले भगवान उतरते थे, आज क्या हो रहा है? भगवान कहते उतर जाओ। अर्जुन आश्चर्यचकित है, ये आज उल्टी रीत कैसे चल रही है? आज ये उल्टी बात कैसे हो रही है? पहले तो प्रभु उतरते थे, पहले तो श्री कृष्ण उतरते थे प्रतिदिन, पर आज हमें कह रहे पहले तुम उतर जाओ। ये उल्टी रीत, ये उल्टी विधा कैसे हो रही है? भगवान मुस्कुरा रहे हैं, पार्थ उतर जाओ। अर्जुन उतरते हैं। अब देखिए, रथ पर भगवान हैं और ध्वजा पर कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी भी ऊपर से उड़ गए, ध्वज खाली हो गया।
उनके ध्वज से हनुमान जी भी हट गए। अब भगवान अकेले बैठे हैं रथ पर। ध्वज पर न तो हनुमान है और रथ पर न तो अर्जुन है, अब भगवान है। अब भगवान जैसे रथ पर से उतरते हैं, भगवान को उतरने की देरी थी कि पूरा रथ जल करके तुरंत खाक हो गया, तुरंत पूरा रथ जल गया। अर्जुन आश्चर्यचकित, ये क्या हो गया? भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन के कंधा पर हाथ रखे, का चिंता मत करो, तुम्हारा रथ कब का जल चुका था। ये तो मैं तुम्हारे रथ को कुशल रखा था, मैंने तुम्हारे रथ को बचा करके रखा था। ये जल तो कब का गया था, पर तुम्हारे चलते मैंने इसको बचाया था। इसको कहते सारथी की क्वालिटी। क्या है ये ड्राइवर है, पूरी जिम्मेवारी है। ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान राम कहते हैं सबसे उत्तम कोटि का सारथी, सबसे बढ़िया सारथी, सबसे समर्थ सारथी, सबसे लाभदायक सारथी, गंतव्य तक लक्ष्य तक पहुंचाने वाला सारथी अगर कोई है संसार में, वो एकमात्र ईश्वर का भजन है, दूसरा कोई सारथी नहीं है। और ईश्वर का भजन कैसा सारथी है? एक बार आप भजन शुरू कर दीजिए, एक बार मतलब एक बार हमने श्रद्धा से प्रेम से भजन शुरू कर दिया, मतलब क्या हुआ? सारथी को स्वीकार कर लिया। सुनिएगा ध्यान से, हमने श्रद्धा प्रेम से ईश्वर भजन करना शुरू किया, मतलब सारथी को हमने स्वीकार किया। एक बार कोई सारथी को स्वीकार कर ले, अब वो सारथी ही कभी नहीं छोड़ेगा आपको। ये सारथी की क्वालिटी है, ये ईश्वर भजन रूपी सारथी की क्वालिटी है। सुन रहे बात? ये अब कभी नहीं छोड़ेगा। कितना बड़ा से बड़ा संकट हो, जो भी बड़ा से बड़ा आपदा विपत्ति जीवन में आवे, सबसे बचा करके सबसे छुड़ाते हुए ये कहाँ तक ले जाएगा? गंतव्य तक। गंतव्य क्या है हमारा? इस जीव का गंतव्य क्या है? आप और हम सब का गंतव्य क्या है? परमात्मा का दर्शन कहिए, मोक्ष कहिए, या फिर निर्वाण कहिए, एक ही बात। और तुलसीदास जी लिखते, रामायण में आप पढ़िएगा, तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचंद्र के भजन बिनु, ईश भजन कहिए, रामचंद्र के भजन कहिए, चाहे कृष्ण भजन कहिए या गुरु भजन की, एक ही बात है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचंद्र के भजन बिनु जे चह पद निर्वाण। हमारा लक्ष्य क्या है? निर्वाण। लक्ष्य हमारा क्या है? मोक्ष। लक्ष्य हमारा क्या? ईश्वर का दर्शन, निर्वाण। ये कब मिलेगा? जब ईश्वर भजन रूपी सारथी हमारे रथ पर होंगे तब। अब कोई व्यक्ति सोचे कि रथ हमारा सज गया, सुरता धीरता पहिया भी लग गया, बल विवेक दम परित घोड़े भी जुत गए, क्षमा कृपा समता की का लगाम भी लग गया, सत्य का ध्वज भी लग गया, शीलता का पताका भी लग गया, लेकिन ईश्वर भजन नहीं करेंगे तो समझिए आपको सारथी मिला ही नहीं। सारथी ही नहीं मिला तो आपका रथ गंतव्य तक पहुंचेगा? निर्वाण मिलेगा? वही तुलसीदास जी कहते हैं, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, अज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषाण। कितनी बड़ी बात कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का भजन नहीं करे इस मानव तन में रह करके, अच्छा मनुष्य बने हैं क्यों? इस मनुष्य बनने का परिणाम क्या है? हम मनुष्य क्यों बने हैं? ये हॉल हमने क्यों बनाया? ये हॉल, इसका उद्देश्य क्या है? सत्संग और ध्यान। ये गौशाला क्यों बनी है? इसका उद्देश्य क्या है? गाय की सेवा, है कि नहीं? स्कूल क्यों बनता है? वहाँ उद्देश्य विद्याध्ययन होगा। तो सब कुछ होने का एक उद्देश्य होता है कि नहीं?
ऐसे ही मानव तन पाने का उद्देश्य क्या है? एक पंक्ति में जवाब दीजिए। भजिए राम सब काम बिहाई, देह धरे कर यही फल भाई। अब भजिए राम सब काम बिहाई, हम क्या करते हैं? देह धरे कर यही फल भाई, इंजीनियर बनो सब लौलाई। देह धरे कर यही फल भाई, डॉक्टर बनो सभी लौलाई। डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, और क्या क्या बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, नेता एमएलए एमपी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। पापा बन जाते हैं, दादा बन जाते हैं, नाना बन जाते हैं, मामा बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। और जो बनने के लिए मनुष्य बने थे वही नहीं बन पाते हैं। ये कैसी बात है? वही तुलसीदास जी कहते हैं, अगर भजन नहीं करिए जिसके लिए मानव का तन मिला है, और सोचिए कि निर्वाण मिल जाए। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है जो हम हैं, जैसे हम हैं उस स्थिति में आ गए। देखिए, बनावटी में बड़ा खतरा होता है। बनावटी में खतरा है और सहजता में खतरा नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, अब बनावटी करेंगे तब उसमें खतरा है। इसलिए बनावटी नहीं करना चाहिए। बनावटी कौन किया था जानते हैं कि नहीं? बनावटी क्या था? काल नेमी, खतरा हुआ कि नहीं? बनावटी क्या था? रावण, सीता का हरण करने के लिए खतरा हुआ कि नहीं? ये बनावटी जहाँ वहाँ खतरा है। अब परिणाम क्या होता है? उघरहि अंत न होहि निवाहु, अकाल नेमी जिमी रावण राहु। ये बनावटी जहाँ वहाँ खतरा है, इसलिए सहजता में रहिए। हम में बनावटी बहुत हो गई है। हम बहुत बन ठन करके बैठे हुए हैं। हम हैं कुछ और लेकिन बन गए हैं कुछ और। हम हैं ईश्वर का अंश पर यहाँ किसी के पिताजी बन करके बैठे हुए हैं। हम हैं ईश्वर की संतान पर यहाँ पर हम एमएलए एमपी बन करके बैठे हुए हैं। हम हैं ईश्वर के अंश पर यहाँ पर हम डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बन करके बैठे हुए हैं। हम हैं ईश्वर की संतति, ईश्वर की संतान, ईश्वर का अंश, हम उनके वंश के हैं। लेकिन दुनिया में हम बहुत कुछ बनने के चक्कर में बनावटी हो गए। ये अच्छा नहीं है। इसलिए सहजता में जाइए। और सहजता क्या है? बस सहज में जो हम हैं, जो हम हैं। हम क्या हैं? हम शरीर हैं क्या? हम शरीर हैं? नहीं, हम शरीर नहीं हैं। ये बात सब कोई जानते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया प्रणाम करने के लिए, तो हम पूछे क्या नाम है जी? कहा बाबा मेरा नाम है प्राणेश। हम बोले किधर है प्राणेश? कहा यही तो है। कहा किधर? कहा आपके सामने। तो नहीं, हमको बताओ ठीक से। कहते ये नहीं देखते ये है प्राणेश। बोले ये तो माथा है। तो फिर कहता ये नहीं देखते ये है प्राणेश, ये तो छाती है। अरे बाबा ये प्राणेश, ये तो हाथ है। अब जो वो अंग प्रत्यंग दिखावे, हम बोले ये तो ये है। प्राणेश किधर है वो दिखाओ ना। तो आप समझते नहीं हैं। आप ना समझे बाबा। तो ये सब कोई जानते हैं कि हम ये नहीं हैं। हम हैं क्या? हम अभी सहज नहीं, हम बड़े खतरनाक हो गए हैं। ऐसे ऐसे का संग हमने किया है, संग करके बड़े खतरनाक हो गए हैं। आँख के संग में रह करके ऐसा। एक बात बताइए, आपकी उंगली है ना, ये उंगली में लिखने की शक्ति है कि नहीं? आप उंगली से कलम पकड़िए, कितना बढ़िया सुंदर अक्षर लिखते हैं कि नहीं? सुललित अक्षर कितना सुंदर आप लिख देते हैं। अब यदि इसी उंगली पर पट्टी बांध दे, हम पट्टी लगा टेप लगाते चले जाए, मोटा टेप, इधर से भी मोटा टेप लगा दे, पूरा टेप लगा दे, पूरा लगाते लगाते पूरी पट्टी लगा दे, और तब आपके हाथ में दे दे कलम, कह दे लिखिए, तो लिख पाइएगा?
किसी तरह लिखा है। किसी तरह लिखिएगा, लिख लीजिएगा, पर सुंदर नहीं होगा। अब वह भी जो किसी तरह लिखिएगा ना, वह किसी तरह जो लिख लिए, वह गुण भी आपकी उंगली में है। उंगली में गुण है लिखने का, इसलिए किसी तरह से लिख रहे हैं। लेकिन पट्टी जो लग गई है ना, पट्टी के लगने के कारण आप थोड़ा खतरनाक हो गए। पहले सुंदर लिखते थे आप में लिखने की, आपकी उंगली में लिखने का गुण पहले बहुत बढ़िया था, सुंदर था। लेकिन पट्टी के लग जाने से आपकी उंगली में थोड़ा खतरा पैदा हो गया। अब वो लिखावट की सुंदरता कम हो गई, वो लिखने का जो गुण था वो मंद पड़ गया। आप ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं, ये पट्टी पड़ गई ना। अच्छा, अब अगर ठीक से लिखना है तो क्या करिएगा? सहज हो जाइए, सहजता में आ जाइए। पहले उंगली जैसे अपने सहज रूप में से आ जाइए। और सहज बनने के लिए करना क्या है? कुछ लेना है क्या? जो चढ़ा है उसी को उतार दीजिए बस। पट्टी को धीरे धीरे उतारिए। जैसे जैसे पट्टी आपकी उतरती चली जाएगी, वैसे वैसे जो उंगली में लिखने का गुण है वो विकसित होता चला जाएगा। और जैसे पूरी पट्टी उतर गई तब तो पूरा गुण प्रकट हो गया कि नहीं? पूरा गुण प्रकट हो जाता है। ऐसे आप और हम जो है ना, सहज अवस्था में बहुत अच्छे हैं। हम सहज अवस्था में इतने अच्छे हैं जिसका वर्णन नहीं है। सुन रहे कि सो रहे हैं? क्या बात है? सोइएगा आप, यहाँ तार कटेगा मेरा। कनेक्शन को काटना नहीं है। क्या कह रहे थे हम? हाँ, सहज अवस्था। देखिए, उंगली की सहजता में कितना गुण है। उंगली हमारी सहज है, कितना गुण है इसमें। कलम पकड़िए, आराम से घुमा दीजिए, साइन हो गया। अब पट्टी बांध देंगे तब अब खतरा पैदा हो गया। अब अगर तब साइन करने के लिए बोले तो बैंक में लेगा वो साइन? नहीं, ये गलत हो गया, आप नहीं हैं। अब खतरा पैदा हुआ कि नहीं? अब पैसा निकलेगा बैंक से। अब पट्टी को उतार दीजिए खूब बढ़िया से। जैसे पट्टी उतर गई आप सहज हो गए। सहज जैसे आपका गुण प्रकट हो गया। ऐसे ही हम जो अभी है ना, हम सहज नहीं हैं। हम क्या हो गए हैं? हम विकृत हो गए हैं। जैसे उंगली हमारी पट्टी के लगने से विकृत हो गई, इसका गुण विकृत हो गया। ऐसे हम भी विकृत हो गए। कैसे? हम देखते तो हैं पर आँख के खिड़की से देख रहे हैं। किधर से देख रहे हैं? ये खिड़की है। काया कुटिया निराली जवाने भर से, इसमें दो खिड़की लगी है, यही दोनों खिड़की है। हम देखते तो हैं, झांकते तो हैं, पर आँख के खिड़की से झांक रहे हैं। हम सुनते तो हैं पर आँख कान के माध्यम से सुन रहे हैं। हम काम तो करते हैं पर हाथ से काम कर रहे हैं। अच्छा, काम करने का गुण हाथ में है क्या? देखने का गुण आँख में है क्या? तो सूंघने का गुण किस में है? नाक में है क्या? चखने का गुण किस में? जीभ में है। एक सवाल हम आपसे करते, पहले भी हम किए थे, फिर दोबारा आज कर रहे हैं। आप सपना देख रहे हैं, सपना में आप नीम खा रहे हैं, नीम, और आपकी जिह्वा पर रखी है मिश्री। आपकी जिह्वा पर रखी है मिश्री और सपना में खा रहे हैं नीम। किसका स्वाद लगेगा? सपना में खा रहे हैं नीम और जीभ पर रखा है मिश्री, तो स्वाद किसका लगेगा? हाँ? नीम का कि मिश्री का? माहिर हो गए हैं सुनते सुनते ना। क्यों लगेगा नीम का स्वाद? अच्छा, स्वाद लेना किसका काम है? स्वाद लेना काम है किसका? जीभ का। और जीभ पर रखा है क्या? मिश्री। अब पर स्वाद किसका लग रहा है? सपना में जो हम खा रहे हैं, हम जो खा रहे हैं जीभ। सपना में तो जीभ है ना, जीभ जीभ नहीं, जिह्वा अलग, जीभ जीवात्मा। तो किसका स्वाद लगा? देखिए, स्वाद लेना काम है जिह्वा का, लेकिन जिह्वा पर रखी है मिश्री, तो स्वाद लग रहा है?
जिभ्या फेल है कि नहीं? जिभ्या काम कर रही है यहाँ? मतलब जिभ्या है, पर जिभ्या के भीतर से स्वाद लेने वाला कौन है? हम हैं। स्वाद भी हम ही ले रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, जब जिभ्या के माध्यम से हम स्वाद ले सकते हैं और स्वाद लेने वाला गुण हम ही में है, तो जब जिभ्या नहीं रहेगी तब कैसा स्वाद लगेगा? इसी को संत कहते हैं, श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे जहाँ सेव्य को, बिनु शीस नवे जहाँ सेव्य को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म स्व आत्मा, पराभक्ति सुंदर के। ये पराभक्ति है। पराभक्ति करने वाले के साथ ये घटना घटित होती है। उसी को कहते हैं निर्वाण। सहज में आ जाना, अपनी सहज अवस्था में आ जाना, उसे वो क्या बोलते हैं? निर्वाण। अभी हम सहज नहीं हैं, अभी बड़े खतरनाक हम हैं। अभी देखने का कुछ तो देखते हैं, कुछ बोलने का कुछ तो हम बोलते हैं, कुछ सुनने का कुछ तो हम सुनते हैं, कुछ करने का कुछ तो करते हैं कुछ। ये सहजता हमारी कब उपलब्ध होगी? जब हमारे रथ पर सारथी होंगे ईश्वर का भजन, तब होगा ये उपलब्ध। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। ये सहजता, ये सहज अवस्था। अगर भजन नहीं करते हैं, ईश्वर का भजन नहीं, भक्ति नहीं करते हैं, तब हम चाहते हैं ऐसा होना। सहज, जिस दिन आप सहज हो जाएंगे ना, उस दिन आपको संसार में आपके सिवा कुछ नहीं दिखेगा। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। जहाँ आप ही आप देखिएगा अपने को, वो स्थिति आती है। ये कैसे होगा? ये होता है जब ईश्वर का भजन रूपी, ईश्वर भजन रूपी सारथी हों, तब भजन करें हम। तब भजन, अब भजन कौन करेंगे? ये ईश्वर भजन रूपी सारथी किनका होगा? कौन करेंगे भजन? मैंने पहले सुनाया था, आपको याद होगा। भगवान कहते, भगवान का खुद भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं, पापवंत कर सहज स्वभावु। सुनिएगा, पापवंत कर सहज स्वभावु, अब भजन मोरे तेहि भाव न काऊ। जिनका हृदय पापी है, जिनका हृदय कलुषित है, जिनके हृदय में पाप है, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति का सहज स्वभाव है कि उसको मेरा भजन अच्छा नहीं लगेगा, उसको भजन अच्छा नहीं लगेगा। पापवंत कर सहज स्वभावु, अब भजन मोरे तेहि भाव न काऊ। अब भजन किसको कहते हैं? ईश भजन, ईश्वर का भजन कहते हैं किसको? ईश्वर का भजन देखिए, भागवत आप पढ़ेंगे ना, वहाँ भी 9 प्रकार से कहा गया है। रामायण आप पढ़ेंगे, वहाँ भी 9 प्रकार से भजन करना कहा गया है। भागवत में क्या है 9 प्रकार से? वहाँ प्रहलाद जी ने कहा है, पढ़िएगा। वेदव्यास जी लिखते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार से भजन। समझ रहे हैं बात? श्रवणम, ये जब ये सुन रहे हैं ना, ये जो बैठ करके सुन रहे हैं, सत्संग जो सुन रहे हैं, ये समझिए ईश्वर का भजन हो रहा है। ये भजन चल रहा है। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तनम अभी स्तुति विनती किए थे ना, स्तुति विनती करते हैं, संतवाणी गाते हैं, भजन गाते हैं, वह भी भजन है। श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण। अभी जो आप सत्संग सुन रहे हैं ना, सत्संग सुनना, कीर्तन करना और अर्चनम, अर्चना करना मतलब पूजा करना, वंदनम मतलब वंदना करना, सख्यम मतलब भगवान के प्रति, के प्रति सखा का भाव,
ये सब जो है इन सब में कंपलसरी है ईश्वर का स्मरण। सुन रहे बात? अभी आप सत्संग सुन रहे हैं ना, केवल सुनिए नहीं, भीतर भीतर मंत्र का जप भी करिए, ये भजन हो जाएगा। अब हम तो बोल रहे हैं, बोलने में भजन का तार टूट जाता है, पर सुनने में तार, कान से सुन रहे हैं, अब मन से जप कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इसलिए सुनने का नियम यह है कि आँख से एक टक वक्ता को देखते रहिए, और कान से उनके शब्दों को सुनिए, और मन से मंत्र का जप करते रहिए। अब भजन भी जब गाते हैं ना, भजन जब गाने लगिए तब भजन भी गाइए, ये प्रयास करिए कि भीतर से मंत्र भी चले, और भजन भी गाइए। और जिस संत की वाणी गाते हैं ऐसा प्रयास करिए कि ऐसा अनुभव हो, हम जिस संत की वाणी को गा रहे हैं वो संत हमारे सामने खड़े होकर के सुन रहे हैं, ये भावना लाइए, वो भजन हो जाएगा। स्मरण जप करिए, हमेशा जप करते रहिए। और सबसे बड़ी बात जो प्रहलाद जी कहते हैं, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का मतलब हम जो आत्मा है, इस आत्मा जो शरीर के बंधन में भी पड़ा हुआ है। केला का पेड़ देखे हैं? केला का पेड़ छठ में तो सब देखे ही होंगे, ऐसे नहीं तो। केला का थंब, केला का थंब कैसा होता है? केला के पेड़ को देखिएगा, उसमें डमखोला पर डमखोला होता है ना। एक डमखोला को उतारिए, फिर भीतर में दूसरा डमखोला दिखेगा, फिर उसको भी उतार दीजिए, भीतर में तीसरा डमखोला दिखेगा, फिर उसके भी उतारिए, भीतर में चौथा डमखोला दिखेगा। अब सभी डमखोला को उतारते, डमखोला समझ रहे हैं ना, परत दर परत कवर जो उसका होता है डमखोला, उसको उतारते चले जाइए, अंतिम एक ठोस भाग आपको दिखेगा, ठोस दिखता है ना, वही है असली, असली चीज़ वही है। ऐसे जो शरीर हमारा है ना, जैसे डमखोला पर डमखोला, भीतर में ठोस, ऐसे शरीर जो है ना हमारा, शरीर पर शरीर और भीतर में ठोस, हम आत्मा हैं, हम हैं आत्मा। उसी आत्मा को इस शरीर के बंधन से निकाल लेना है। कैसे निकालिएगा? मूंज कभी देखे? मूंज अब के बच्चे कहाँ देखेंगे? जो बूढ़े पुराने हैं, जो पहले खेतों में जाते थे, उनको पता कि मूंज क्या होता है। मकई का जो रहता है, मकई का नहीं होता है मूंज। सीक, सीक सुने कि नहीं? घास एक होती है मूंज। ये महाभारत का प्रसंग है, महाभारत में लिखा हुआ, इसलिए हम बोल रहे हैं आपको। पितामह भीष्म का वचन है ये, पितामह भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर जी से, हे युधिष्ठिर, जैसे मूंज के भीतर से सीख को निकाल लेते हैं, ऐसे योगी लोग इस शरीर के भीतर से आत्मा को निकाल लेते हैं। अब मूंज को कैसे निकालते हैं? सीख, मूंज के भीतर से सीख कैसे निकालते हैं? ऐसे थोड़ा पकड़ लेते हैं, पकड़ के खींच के निकाल लेते हैं। हमने निकाला है, हम आज के नहीं हैं, हमको आज का मत समझिए, हम बहुत दिन के हैं। हमने निकाला, ऐसे पकड़िए, खींच के निकाल लीजिए, वो निकल जाता है, वो सीख निकल जाता है। पितामह भीष्म कहते हैं जैसे मूंज के भीतर से सीख निकल जाता है ना, ऐसे इस शरीर के भीतर से जो योगी लोग होते हैं आत्मा को निकाल लेते हैं। यही है, जब आत्मा देह के बंधन से निकलती है, उधर ईश्वर बच जाते हैं, फिर वहीं पर आत्मनिवेदन हो जाता है। मतलब आत्म अरपी के भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छुटी जावे, हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व अरुद्वैत रहे नहीं। ये भजन है, ये भागवत का अनुकूल भजन है, ईश भजन। रामायण में क्या है? रामायण में भजन का स्टार्ट है सत्संग से। आप सत्संग में आकर के बैठ गए, समझिए आपका सारथी आपको मिल गया। ईश भजन सारथी। भगवान कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, ये सारथी है। यहाँ बैठ करके जब ये सुन रहे हैं, ये है कथा प्रसंग।
यह धर्म कथा बाहर सत्संग, ये सत्संग चल रहा, धर्म कथा हो रही है अभी। ये जो सुन रहे हैं यह भी है भजन। आप केवल सुनते रहिए, आते रहिए और निगुरा निगुरी बन करके रहिए, तब समझिए ईश्वर भजन नहीं हुआ, तब सारथी नहीं मिला। इसलिए निगुरा निगुरी मत रहिए। गुरु बिनु ज्ञान न उपजय, गुरु बिनु मिले न भेव, और गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। गुरु करिए, भगवान कहते गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। ये भजन है। गुरु से दीक्षा लेना एक भजन है, गुरु की सेवा करना एक भजन है। ये सारथी है। गुरु की सेवा करिए, और सेवा भी कैसे करिए? गुरु की सेवा करिए, मतलब गुरु जो कहे सो मानिए, वही सेवा है ना। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरु जो कहे सो मानिए। एक आश्रम में एक लड़का आया, कहा कि बाबा हम आपका शिष्य बनेंगे। तो बन जाओ। शिष्य बन गया। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा कि सेवा करो, आश्रम में रहते तो आश्रम की सेवा करो। कहा ठीक है। कहा क्या सब सेवा करना पड़ेगा? कहा झाड़ू लगाना होगा, खाना बनाना होगा, कपड़ा धोना होगा। अच्छा, और गुरु बनने के लिए? कहा गुरु बनने के लिए कुछ नहीं, बस गुरु बन जाओ, बैठे रहो, वह हो गया, अपना भजन ध्यान करो। कहा तब हमको गुरुवे बना दीजिए। तो शिष्य बने बिना कोई गुरु बनता है? कहा कि पहले शिष्य बनो, सेवा करो, समय से ध्यान करो, सत्संग करो। ये करते करते धीरे धीरे अपने आप गुरु बन जाओगे। गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु बना जाता है। धीरे धीरे बन जाओगे। कहा ठीक है। रहने लगा आश्रम में, और सुना था कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो एक दिन क्या किया, गुरुजी बोले कि देखो बेटा खाना बना लो। तो वो कहता है गुरुजी आज कमर में बड़ा दर्द है, खड़ा होने में बड़ी दिक्कत है, आप ही खाना बना लीजिए। कहा ठीक है चलो हम ही बना लेते हैं। थोड़ी देर के बाद देखा आकाश से बादल आ गया, वर्षा होने वाली है। तो गुरुजी कहते बेटा देखो छत पर कपड़ा है, उतार के ले आओ। कहा गुरुजी घुटना जो है उसमें दर्द हो रहा है, सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं पाएंगे, तो आप ही उतार करके ले आइए। कहा ठीक है हम ही ले आते हैं। गुरुजी खाना बनाए, छत पर से कपड़ा उतार करके ले आए। और तब कहते बेटा अगर खा लो, खाना बन गया है। हाँ गुरुजी आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं है, क्योंकि सेवा वही है असली, जो गुरु कहे वो मान ले। तो हम तुरंत खा लेते हैं गुरु, जब चिंता मत करिए। नहीं, भगवान कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। मान सम्मान पाने की भावना को छोड़ करके गुरु की सेवा करिए। अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, और तिनको यम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। इसलिए गुरु की सेवा करिए। तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करे, अब मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भव। ये ईश्वर भजन, ये सारथी है। अगर जीवन में गुरु नहीं मिला तो समझिए सारथी नहीं मिला आपको। अब बिना सारथी का रथ किधर जाएगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं? एक्सीडेंट हो जाएगा। चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजे गान। स्तुति विनती प्रतिदिन करिए। कैसा करिए? बड़े भाव से करिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, रोमांच हो जाए स्तुति विनती के समय, पुलकित हृदय हो जाए हमारा। नेत्रों से अश्रुधारा बह चले, बहाइए मत, दिखाइए मत, भीतर ही पी जाइए। आँख से आंसू पीना जानते हैं? मुंह से पानी पीना तो सब कोई जानते हैं। आँख से आंसू पीने की कला सीखे। आँख से आंसू पीने की कला सीखिए। भीतर से इतना रुदन हो जैसे अश्रुधारा बहे, लेकिन उसको भीतर ही पी जाइए, भीतर ही सुखा दीजिए। ये उत्तम कोटि का माना जाता है।
और जो दिखाने के लिए आँख से भट भट आंसू गिरा दे वो भी ठीक है, पर उतना ठीक नहीं है। आंसू भीतर में ही सूख जाए। जो दिखाने के लिए जो इसका बड़ा प्रसंग है भागवत में, पर अभी सुनाएंगे नहीं हम। गदगद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। पुलकित होकर के तब स्तुति विनती करिए। चौथी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जप करिए। कैसे? मन ही मन करिए। मंत्र का जप मन ही मन करिए। माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का छारी दे मन का फेर। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहो दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। इसलिए मन से जप करिए। जो मंत्र गुरु बतला दे उस मंत्र को मन ही मन जपिए। और जिस मंत्र का आप जप करते हैं उसी मंत्र से संबंधित इष्ट का ध्यान भी करिए। गुरु मंत्र जपते हैं तो गुरु का ध्यान करिए, राम मंत्र जपते हैं तो राम का ध्यान करिए, कृष्ण मंत्र जपते हैं तो कृष्ण का ध्यान करिए, शिव मंत्र जपते हैं तो शिव का ध्यान करिए, सूर्य मंत्र जपते हैं तो सूर्य का ध्यान करिए, गायत्री मंत्र जपते हैं तो गायत्री का ध्यान। मतलब जिनका मंत्र हो उन्हीं का ध्यान भी होना चाहिए। कभी कभार लोग मंत्र जपते हैं गायत्री का ध्यान करते हैं सूर्य का, ही गलत हो गया। लोग मंत्र जपते हैं राम का ध्यान करते हैं शिव का, गलत हो गया। जिनके नाम का जप हो, जिनका मंत्र हो, उन्हीं का रूप भी होना चाहिए। इसी को बोलते हैं पांचवी भक्ति। क्या है ये? ईश भजन है, ये सारथी है। ये काम तो सब कोई करते हैं। एक मंत्र का जप और भगवान के किसी नाम रूप का ध्यान, ये तो सब कोई करते हैं। और सब गुरु ये भजन करने की विधि बतला भी देते हैं, पर इतने भजन नहीं है। आगे भगवान कहते हैं छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कौन बोल रहे हैं बात? हम बोल रहे हैं। भगवान राम बोल रहे हैं। राम ये बोल रहे हैं कि कैसे भजन होता है। हम राम को माने, रामे की बात को नहीं माने तो हुआ। केवल राम के नाम का जप करिए, केवल राम के रूप का ध्यान करिए, कहिए कि हो गया भजन राम का। नहीं, भगवान कहते उतने से नहीं हुआ। और थोड़ा आगे बढ़िए। यदि आपके गुरु ने बता दिया तो करिए, अगर गुरु ने नहीं बताया है तो जो इस बात को बताते उससे जान करके करिए तो राम का भजन होगा, नहीं तो काम का भजन हो रहा है। भगवान कहते हैं छठी भक्ति क्या है? इसी को बोलते दृष्टि योग की साधना, इसी को बोलते बिंदु ध्यान, इसी को बोलते हैं परमात्मा का अनुर्नियाम का ध्यान, रूप का ध्यान। इसको गुरु से सीखिए। इसको कहते हैं गुप्त भेद। क्या कहते हैं? भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। कोई संत इसको समझाएंगे? जो संत इसके अभ्यासी होते वो समझाते हैं। दमशीलता ये दृष्टियोग से आती है। और सातम सम वही मैं जग देखा। सातवां भजन, सातवीं भक्ति क्या है? समता प्राप्त करनी। ये समता प्राप्त कैसे होती है? शब्द साधना से। उसी को बोलते हैं संतों की भाषा में नादानुसंधान। ये 7 प्रकार से ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का भजन होता है। और 2 8वीं नमी भजन का फल है, भक्ति का फल है। ये कौन बोल रहे हैं? राम भगवान बता रहे हैं। यही जो 9 काम लोग करते हैं वही ईश्वर का भजन, वो सारथी। अब मनमना अपना कुछ करिएगा, मनगढ़ंत बात करिएगा, वो सारथी नहीं है। और यदि आपने मनमना कुछ किया तो एक्सीडेंट होगा। फिर एक्सीडेंट के लिए आप तैयार रहिए। एक्सीडेंट में क्या होगा? हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, यही सब न होगा। मतलब क्या हुआ? 84 लाख में भी जा सकते हैं। अगर 84 से बचना चाहते हैं तो बस एक कुशल सारथी। कौन है कुशल सारथी? ये ईश भजन, ये ईश्वर का भजन आपको कभी नरक नहीं जाने देगा। ये एक्सीडेंट, नरक जाने का मतलब कि एक्सीडेंट होना है, ये नरक नहीं जाने देगा। ईश्वर का भजन कभी जमराज के फंदा में पड़ने नहीं देगा। ये ईश्वर का भजन जिस समय से आप शुरू कर देंगे
उस समय से ये भजन ही आपको पकड़ लेगा। बस केवल शुरू तो करिए, भजन ही पकड़ लेगा आप। हम जाते हैं ना लोगों के घर में, तो कुछ लोग कहते हैं कि बाबा देखिए मेरा बेटा 25 साल का हो गया, कहते दीक्षा लो, तो कहता नहीं अभी नहीं लेंगे। हम कहता वो लेगा भी नहीं, अब नहीं लेगा, क्योंकि अब आपके हाथ से निकल गया वो। अब कहाँ आपने उसको पढ़ने के लिए भेजा। सबके साथ ऐसा नहीं होता, सब ऐसा नहीं होता है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े होने के बाद भी 30, 35, 45 साल के बाद भी दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन अभी का जो माहौल चल रहा है, यदि आपने उसको बचपन में कंट्रोल नहीं किया तो वो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा, वो मोबाइल का हो जाएगा, वो अपने कुसंगी साथी का हो जाएगा, वो कदाचारी हो जाएगा वो। फिर आप कितना भी प्रयास करेंगे वो आपके हाथ सब निकल गया। शुरू में आपको सावधान करना था। इसलिए जब बच्चा देखिए अभी आपके बस में है, उसको अगर आप जोड़ देते हैं भजन से, अगर जुट गया, भले ध्यान वो कम ही करेगा, भले स्तुति विनती रोज़ नहीं करेगा, भले 3 बार ध्यान नहीं करेगा, लेकिन उसके पैर में एक बंधन अब पड़ गया, कहीं भाग नहीं सकता वो। ऐसे बहुत बच्चे को मैंने देखा जो बचपन में दीक्षा ले लिया, बाद में वो बिगड़ते लेकिन बच गया, वो गिरते लेकिन बच गया। अब भजन उसको पकड़ लेगा। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। अपने बच्चे को शिक्षा तो दीजिए, पर साथ साथ ये संस्कार भी देते रहिए, नहीं तो बड़ा होगा तो फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। फिर आप लाख प्रयास करेंगे ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और यदि आपने शुरू में संत मत से जोड़ दिया, वो कितना भी बिगड़ेगा पर उतना नहीं बिगड़ेगा कि आपके हाथ से वो निकल जाए, आपके हाथ में रहेगा। ये सावधान रहिए। तब पहले हम भजन को पकड़ते हैं, अब बाद में भजन ही हमको पकड़ लेता है। अब देखिए उदाहरण कितना सुंदर दिए हैं कबीर साहब, ध्यान से सुनिएगा। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं। भक्ति बीज मतलब क्या? दीक्षा लिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, भक्ति बीज किसको कहते हैं? हम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, दीक्षा गुरु बतला देते हैं, और दीक्षा के बाद जो थोड़ी देर तक बैठ करके ध्यान करते हैं, उसी समय बीज पड़ जाता है। वही है भक्ति का बीज पड़ गया। अब वो आपको चैन से नहीं रहने देगा। हमने कई बार देखा। एक बार हम गए थे उधर बिहार में, सुपौल जिला गए, एक बहुत बड़े आदमी, वो दीक्षा लिया था, और दीक्षा लेने के बाद वो कुसंग में पड़ करके मछली खा लिया, और कई बार खा लिया। फिर जब वहाँ पर हम गए, सत्संग सुना, तो पहले उसकी पत्नी आती है मेरे पास, बाबा ऐसी ऐसी घटना घट गई है, क्या आप दीक्षा देंगे फिर से? तब हमने कहा क्यों, अब खा लिया तो खाने दीजिए, अब कहिए खाएगा, खूब खाएगा, खाने दीजिए अब। तब फिर थोड़ी देर के बाद उसका पति जो खाया था वो भी आता है, बाबा गलती हो गई। हम बोले गलती हो गया, तब गलती करते रहिए, खाते रहिए। नहीं बाबा डर लगता है, आप कृपा करिए दीक्षा फिर से हमको बतला दीजिए, भीतर में कैसे कैसे हो रहा है, चैन नहीं मिलता बाबा। तब हम बाद में लोगों से कहे, देखते हैं इसको जो चैन नहीं मिल रहा है, इसको जो भीतर से बेचैनी कौन करके रखा है इसको? वही बीज, जो बीज पड़ा था ना दीक्षा के समय, वो बीज इसको चैन से रहने नहीं देगा। आप भले कितना भी गलत काम करे, लेकिन वो बीज इसके पीछे लगा रहेगा। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज बिन से नहीं, आए परे जो चोल, आ कंचन जो बिष्ठा परे। कंचन मतलब सोना। अगर सोना आपके हाथ से गिर जाए बिष्ठा में, उसको छोड़ दीजिएगा आप? छोड़िएगा? नहीं छोड़िएगा। एक बार एक लड़का गया शौच करने के लिए, और उसके हाथ से मोबाइल गिर गया उसी में, तब रोने लगा। हम बोले गिर जाने दो, कहा कि नहीं बाबा गिर कैसे जाने देंगे। अब हाथ उसमें घुसेर करके, अब मोबाइल में सब पॉलिश हो गया।
और तब उसको निकाल लिया। हम बोले मोबाइल का ये हाल है। कबीर साहब यहाँ कंचन का उदाहरण दे रहे, सोना का। समझिए आप, कंचन जो बिष्ठा पर, अगर सोना बिष्ठा में गिर जाए उसको छोड़िएगा? मोबाइल नहीं छोड़े तो कंचन को कैसे छोड़ दीजिएगा? अच्छा, उसमें अगर बिष्ठा में गिर जाए सोना, और सोना को निकाल लीजिए, क्या उसका मूल्य घट जाएगा? उसको थोड़ा सा धो दीजिए बस। आप जाइए चापाकल पर, उसको लेकर के जाइए। गिर गया ठीक है, मानते वो गंदा हो गया, गिर गया तो गंदा हुआ मानते हैं। अब उसको चापाकल पर, कुआं पर लेकर के जाइए, नल पर जाइए और उसको थोड़ा सा धो दीजिए, फिर क्या होगा? उतना ही मूल्य है। यही बात है। अगर एक बार दीक्षा ले लिए, बीज मंत्र पर बीज पड़ गया भीतर में, और उसके बाद यदि गड़बड़ी भी करेंगे ना, तो वो जो बीज पड़ा है वो आपको चैन से नहीं रहने देगा, भीतर बेचैनी पैदा करेगा। यह हमने क्या कर दिया। एक, अब कोई कुछ आपको कहेगा नहीं, पर भीतर से आपको चैन नहीं मिलेगा। यह इस भजन सारथी सुने, सारथी है, ये आपको चैन से रहने नहीं देगा। राम भगवान कहते हैं इस धर्म में रथ का सारथी कौन है? ईश्वर भजन। हमने भजन के लिए दीक्षा लिया, विधि हमने जानी, उस समय जो गुरु दीक्षा दे करके थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा भजन करवा दिया, वो बीज पड़ गया, वो सारथी हो गया। अब वो सारथी आपको चैन से रहने, आप पढ़िए ना भागवत, ये महाभारत आप पढ़िए, पितामह भीष्म बाण पर बाण प्रहार किए चले जा रहे हैं, और अर्जुन के मन में क्या होता है? ये तो हमारे पितामह हैं, ये तो हमारे गुरु के तुल्य हैं, ये हमारे पूजनीय वंदनीय हैं, इनको हम कैसे मारेंगे? भगवान कहते मारो पार्थ, मारो, चलाओ बाण। देखिए उकसा रहे हैं। अब पितामह भीष्म कौन है? शत्रु के रूप में खड़े हैं ना। उसको जब तक मारेगा नहीं तब तक इसको विजय मिलेगी नहीं, तब तक इसको राज सुख मिलने वाला नहीं है। अब ये हिम्मत हार चुका है, पर सारथी ऐसा बैठा हुआ है, उकसाता मारो इसको। और देखे ना आप, जब अर्जुन नहीं मारने लगा, इतना बाण चले आप पितामह भीष्म, भगवान घायल हो गए। अब भगवान संकल्प क्या किए थे? अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, छलांग मार करके उतर गए श्री कृष्ण रथ से। देखिए सारथी कैसे होते हैं। सारथी कभी रथी का अहित नहीं होने देते। ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान ने वही रथ का पहिया लिया है, उसी को सुदर्शन बना करके दौड़ा है पितामह को मारने के लिए। और तब अर्जुन पीछे से दौड़ा है कि नहीं? वो और कुछ नहीं था, अर्जुन को उकसाना था। अर्जुन कैसे उकसेगा और कैसे मारने के लिए तैयार तत्पर हो जाएगा, वो विधा थी भगवान की। उनका तो संकल्प था हम कुछ अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, लेकिन सारथी है ना, रथी का नुकसान न हो जाए, रथी की हार न हो जाए, रथी की पराजय न हो जाए, इसलिए भगवान ने उकसाया है। और रथ का ही पहिया लेकर के उसी को सुदर्शन चक्र बना करके भगवान ने जब दौड़ा, पीछे से अर्जुन जाता है, पकड़ लेता भगवान का चरण, प्रभु अब माफ़ करिए, अब मैं इससे लड़ूंगा। कहा नहीं तू कायर है, तू नहीं लड़ेगा, अब इसको मैं मार देता हूँ। उधर से पितामह भीष्म भी आते हैं, आज मेरा सौभाग्य है, चला दीजिए अपना सुदर्शन, मार दीजिए मुझे। अर्जुन कहता नहीं नहीं प्रभु, आपका व्रत भंग हो जाएगा, आपका वचन झूठा हो जाएगा, आप इसको मत मारिए, इनको अब मैं मारूंगा। भगवान का यही तो मैं करना चाहता था, यही उकसाना तो मेरा काम था। ये सारथी, आप कुछ गलत करके देखिए ना, आप भीतर से चैन से नहीं रह पाएंगे। सत्संग में बहुत तरह से गलती होती रहती है, होती है कि नहीं? कह दे थोड़ा सा, बुरा तो नहीं लगेगा। धर्म की आड़ में भी अधर्म होता है। अधर्म, अगर अधर्म करिएगा, भले अधर्म कर लीजिए, हमसे छुपा लीजिए और से छुपा लीजिए, लेकिन आपके भीतर जो सारथी बैठा है ना, वो आपको चैन से नहीं रहने देगा। कभी काल हम देखते हैं कोई व्यक्ति, हमको सब मालूम हो जाता है इधर उधर से,
बड़ा कनेक्शन है ना, हमारा तार जुटा है बहुत, जहाँ तहाँ से मालूम हो जाता है। थोड़ा रुपया उसने दाब लिया, थोड़ा उसने दाब लिया, और जितना दाबता है ना बाद में उससे ज़्यादा बढ़ा कहा तब बाबा ये ले लीजिए, ये लगा दीजिएगा गौशाला में। हम कहते देखे ना, घूम फिर करके आ गया ना, ये कैसे आया, इनके भीतर सारथी बैठा हुआ है, उसको गलत कभी नहीं करने देगा। यदि गलत करेगा तो उसको घुमा फिरा के रास्ता पर लाएगा। ये सारथी का काम है। ईश भजन सारथी सुजाना, ये आपको चैन से नहीं रहने देगा। ये कब पकड़ता है, ये भक्ति बीज। वही कबीर साहब कहते भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, आ कंचन जो बिष्ठा परे, घटे न ताको मोल। और देखिए दूसरा उदाहरण देते हैं, भक्ति बीज बिन से उसका विनाश नहीं होगा। आप एक बार जो भजन शुरू कर दिए ना, इसका विनाश होने की संभावना अब नहीं, विनाश होगा ही नहीं, भक्ति बीज का नाश होता ही नहीं है। कबीर साहब कहते भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, अनंत युग बीतेगा पर भक्ति का बीज विनष्ट होने वाला नहीं है। अगर सही सही भजन करेंगे, ठीक ठीक भजन करेंगे ना, तो जल्दी लक्ष्य मिलेगा, जल्दी विजयश्री प्राप्त होगी। और अलसा करके करेंगे, किसी के डर से करेंगे, किसी के भय से करेंगे, सहजता से नहीं करेंगे, अपनी श्रद्धा से नहीं करेंगे, अपनी भावना को जागृत करके नहीं करेंगे। किसी ने कहा तो लाज के मारे बैठ गए ध्यान करने, किसी ने कहा तो लाज के मारे आ गए सत्संग करने। ये भी ठीक है, ये कोयला गाड़ी है, चलिए दिल्ली एक सप्ताह में पहुंचिएगा। और यदि अपने से श्रद्धा हो जाए, प्रेम हो जाए कि नहीं इस बात को समझ लें हम, इसके किए बिना हमारा कल्याण नहीं है। देखिए जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माता पिता उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बेटा पढ़ो। और वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, पर माता पिता उसको प्रेरित करते हैं, समझाते हैं, नहीं पढ़ोगे तुम्हारा भविष्य दुखद हो जाएगा, इसलिए पढ़ो। वो बच्चा माता पिता की बात मान करके धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होते हैं तभी माता पिता को कहना पड़ता है। और वो खुद सोचता है कि यदि ठीक से हम नहीं पढ़ेंगे तो परसेंटेज कम आएगा, क्या पता फेल हो जाए। ये सब मन में होता है कि नहीं। अब डर के मारे वो पढ़ता है। पहले माता पिता की प्रेरणा से पढ़ रहे थे, जब खुद अब समझ में आ गई बात, बोध हो गया, अब खुद से पढ़ रहे हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान होगा। ऐसे ही हम पहले सत्संग में आते हैं, किसी के कहने पर आते हैं, और कितना तो भंडारा के लोभ से भी आते हैं, वो भी ठीक है। इसलिए हम भंडारा खुलेआम करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं रहता, भंडारा में देखते रहता है, कभी किसी को बोलता कि आप मत बैठिए, देखते हैं। हम तो पकड़ के खिलाने का प्रयास करते, खिलाइए। यहाँ के अन्न में भी एक संस्कार है, ये संस्कार भी आपको जगाएगा, ये अन्न का संस्कार भी जगाएगा। किसी भी बहाने तो यहाँ पर आ जाए, भंडारे के लोभ से आइए, वो भी ठीक है। कितने होते हैं कि नहीं चलो टाइम पास कर लेते हैं, वो भी ठीक है। टाइम पास करने के लिए आइए, उसके लिए भी यहाँ पर्याप्त जगह है, बैठिए। आप किसी भी तरह से लिखना आ जाइए यहाँ पर जब किसी भी तरह एक बार आप आइए, आप फिर इधर से बैठे हैं, आपको पकड़ लेंगे धीरे धीरे। लोग पहले यहाँ ऐसे लोग हैं, कहते बाबा हम आपको 5 साल से जानते हैं। हम कहते अच्छी बात है, तो आप सत्संगी बने नहीं, अब बनेंगे। हम बोले हाँ 5 साल लगा आपको पकड़ने में, देखते हैं अब बनेंगे। यहाँ एक बार जो आ गए, अब पकड़े गए, अब वो छूटने वाले नहीं हैं। अगर सहजता से करेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे, अब विलम्ब करेंगे, आलस करेंगे, पहुँचना तो है ही है, पर थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए टाइम न लगे, जल्दी करिए, शीघ्र करिए और भजन में लग जाइए। और भजन
9 आपने सुना ना, 9 को भी और संक्षेप कर दीजिए, 4 में ले आइए। दीक्षा उक्षा लेने के बाद 4 में मानस जप करिए, मानस ध्यान करिए, दृष्टि योग करिए, नादानुसंधान करिए। ये 4 भजन, इसी को बोलते हैं ईश भजन सारथी। ये सारथी के समान है, इतना काम करते रहिए। और यदि 4 में से 2 है तब आपका सारथी कमज़ोर है, एक्सीडेंट होने की संभावना है, तब लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। 4 में से 2 है तब भी खतरा है, 3 है तब भी खतरा है, 1 है तब भी खतरा है, और नहीं है तब तो खतरा है ही। ये 4 होना चाहिए। और 4 में संत मत में नियम क्या है? पहले 3 बताते हैं, एक मंत्र का जप बतलाते हैं, एक रूप का ध्यान बतलाते हैं, और अंधकार से प्रकाश में कैसे जाएंगे वो बतलाते हैं। 3 बात एक बार में बतलाते हैं, और चौथी बात बाद में बतला देते हैं। और 3 ही काम जो कर लेता है उसमें चौथी क्रिया करने की क्षमता स्वतः आ जाती है। ये 3, इसलिए यही जो 4 है इसी को बोलते हैं साधन चतुष्टय। क्या बोलते हैं? साधन चतुष्टय। और आपने सुना था ना पहले, यही चारों काम करते थे काक भुसुंडी। पीपर तरुतर ध्यान सो धरई, जाप जग पाकर तर करई, आम छा कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा, बट तर का हरि कथा प्रसंगा, आ वहीं सुनही अनेक विहंगा। है नहीं, इस भजन यही तो है। हम भजन करें पर मन गढ़ंत न करें। हम भजन करें जैसे राम भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा, सभी संतों ने कहा, हम वैसे भजन करें। ये सारथी के समान हो जाएगा। तो सारथी को बढ़िया से खिला पिला करके पुष्ट रखिए। अब ड्राइवर को आप समझ रहे हैं ना, सारथी नहीं तो ड्राइवर समझिए। ड्राइवर को प्रेम से रखिएगा तो गाड़ी ठीक से चलेगा। जब ड्राइवर से दुश्मनी करनी चाहिए, नवा से दुश्मनी करनी चाहिए, नाई से, रसोईया से। ये कुछ ऐसा पर्सन है जिनसे दुश्मनी मत करिए। अगर नाई से दुश्मनी किए तो बस मुड़ने के समय ज़रा सा चला देगा यहाँ गए काम से। रसोईया से दुश्मनी किए बस दाल में मिला देगा हलाहल। समझिए, ऐसे ही ड्राइवर से दुश्मनी मत करिए, उन्हें ड्राइवर से टक्कर मत लीजिए, ड्राइवर से प्रेम से रहिए। मतलब ईश्वर भजन प्रेम से करिए, ईश्वर भजन के विपरीत मत चलिए। ईश्वर भजन नहीं करने की बात मत करिए, टकराइए मत उनसे, सहजता से प्रेम से करिए तो आपको गंतव्य तक पहुंचा देगा बहुत श्रद्धा के साथ। अब देखिए, अब अभी तो ये सारथिये में हम रह गए, उधर क्या सब है और अभी ढाल बाकी है। ढाल चाहिए, तलवार चाहिए, फरसा चाहिए कि नहीं? फरसा कभी देखे? फरसा कैसे मारते हैं? फरसा ऐसे चलता है, और परशुराम जी को देखिए कैसे फरसा चलाते हैं, ऐसे और ऊपर से चलता है। तो फरसा भी चाहिए। फरसा कभी नीचे से चलता है। फरसा कैसे चलता है? या तो ऊपर से चलेगा या तो साइड से चलेगा। ऐसे पकड़िए, मार दीजिए, किसी के माथा पर फट जाएगा, मारिएगा मत फरसा ऊपर से चलता है। ये फरसा क्या है? भगवान कहते दान परशु, दान ही फरसा है। अच्छा, दान आप कैसे करते हैं? दान आप ऐसे देते हैं रुपया क्या? ऐसे ऊपर से देते हैं। फरसा कैसे चलता है? ऊपर से चलता है। इसी तरह से दान दीजिए, मतलब हाथ कभी नीचे मत करिएगा। अगर हाथ नीचे किया तो आपके हाथ से फरसा छूट गया। समझे बात? अगर हाथ नीचे किए, नीचे मतलब मांगने के लिए, तुलसीदास जी कहते कर पर कर करो। कर पर मतलब ऊपर करो, फरसा ऊपर से ना आता है। कर पर कर करो, करतर कर न करो, जा दिन करतर कर करो, ता दिन मरण भलो। अगर हाथ को नीचे कर दिए ना तो समझिए फरसा आपके हाथ से छूट गया। अब फरसा छूटेगा तो दुश्मन छोड़ेगा?
इसलिए हमेशा हाथ को ऊपर रखिए, ऊपर देने के लिए रखिए। दान का भाव जब तक हमारे भीतर है तब तक समझिए हमारे हाथ में फरसा है। और हाथ को नीचे कर दिए तब, ये हमको छोड़ करके है, हमको तो नीचे करना ही पड़ेगा, नहीं तो पुल कैसे बनेगा। इसको कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमारथ के कारण मोही नावे। अगर हम नहीं मांगते तो आज यहाँ बैठ के सत्संग करते? कहिए, ये आपसे मांग करके आप ही में लगा दिए कि नहीं है? तो साधु और सांप अपना घर नहीं बनाता, साधु और सांप दूसरे के घर में रहता। हम खाते भी है दूसरे के यहाँ, रहते भी है दूसरे के यहाँ, अब मांग मांग के बनाते हैं दूसरे के लिए भी। तो हमारा देखा देखी मत करिएगा आप भी, आपको हमेशा अपना हाथ ऊपर रखना है। दान परशु, ये दान का जो भाव ये परशु फरसा के समान है, हमेशा फरसा ऊपर रखिए। और अब कहने सुनने की बहुत बात है।